हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सावन सोमवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि सावन सोमवार का मंत्र क्या है, सावन सोमवार पूजा और अनुष्ठान के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर साथ ही जानेंगे सावन सोमवार का महत्व, 16 सोमवार के बारे में भी जानेंगे और सावन के सोमवार की सूची जानेंगे हम लोग। दोस्तों, साथ ही हम लोग जानेंगे कि श्रावण माह कई जगह अलग अलग समय पर शुरुआत होती है और सावन के सोमवार के व्रत की पूजा विधि जानेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करेंगे। सावन के सोमवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी बात करेंगे हम लोग दोस्तों, और साथ ही बात करेंगे क्या सोमवार के व्रत में बाल धो सकते हैं या दूध का सेवन कर सकते हैं या नहीं। कई सारे मन में जो कहा जाए कंफ्यूजन या बहुत सारी बातें ऐसे चलते रहती है जो जाने अनजाने पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम भ्रमित रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो उन सब बातों पर भी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए, जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। दोस्तों, साथ ही आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण को शिव तत्व के अनुरूप वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है तथा साप्ताहिक दिन सोमवार को शिव की उपासना का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार श्रावण माह के सोमवार की महत्ता और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि यह दिन भोले भंडारी या भोले शंकर को अति प्रिय है। और ऐसी मान्यता है कि सावन में भोले भंडारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं माता पार्वती के साथ, और उनका निवास पृथ्वी पर होता है। श्रावण को साधारण बोलचाल की भाषा में सावन कहा जाता है, अतः सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं। सावन के सोमवार को ऐसे भी परिभाषित किया जाता है कि हिंदू कैलेंडर महीने श्रावण के दौरान आने वाले साप्ताहिक दिन सोमवार के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत विशेष रूप से प्राय लोग करते हैं। तो सावन का मतलब जो महीना होता है सोमवार व्रत के नाम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में श्रावण माह कर्क संक्रांति से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित श्रावण या सावन का महीना 22 जुलाई और पहला ही दिन सोमवार पड़ रहा है 2024 को शुरू होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना है। भोले भगवान को, भोले शंकर को समर्पित ये महीना है। साथ ही श्रावण सोमवार, सावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ भी जो लोग करते हैं तो इसी समय से करते हैं। या सोमवार व्रत का जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग सावन से ही शुरू करते हैं, या 16 सोमवार करके लोग छोड़ देते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सावन के सोमवार का ही व्रत करते हैं। तो दोस्तों, सावन के सोमवार के व्रत को करके जैसे ये 5 पढ़ेंगे इस बार, तो अंतिम सोमवार को लोग मतलब समापन कर देते हैं, उद्यापन कर देते हैं सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत का। तो आप पूरे वर्ष सोमवार व्रत करें या न करें, यदि आप सावन के सोमवार के व्रत को करते हैं तो आपको पूरे वर्ष के सोमवार के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन का महीना इतना पावन और शुभ होता है और इतना महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए अवश्य ही, नहीं पूरे व्रत रह पा रहे हैं सावन के महीने में भी तो एक ही आप रहिए, लेकिन अवश्य ही एक भी व्रत अवश्य करें और भोले भगवान, भोले शंकर का पूजन अर्चन करें। दोस्तों, तो सावन की सोमवार की सूची भी हम लोग जानते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रथम श्रावण सोमवार का व्रत 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ होगा। द्वितीय सोमवार व्रत जो है 29 जुलाई को रहेगा और तृतीय सोमवार व्रत आपको 5 अगस्त को, चतुर्थ सोमवार व्रत 12 अगस्त, पंचम श्रावण सोमवार व्रत 19 अगस्त को होगा। तो शुरुआत भी सोमवार से और अंतिम भी जो है इस महीने का सोमवार से ही हो रहा है। लेकिन वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रथम सोमवार का जो व्रत है 5 अगस्त को रखा जाएगा। द्वितीय सोमवार जो है वह 12 अगस्त को और तृतीय सोमवार 19 अगस्त को, चतुर्थ सोमवार 26 अगस्त को और पंचम सोमवार 2 सितंबर और श्रावण मास जो है समाप्त हो रहा 3 सितंबर को वहाँ पे। नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग जो हैं
वहाँ पे श्रावण का प्रारंभ 16 जुलाई से माना जा रहा है। प्रथम श्रावण सोमवार तो 22 जुलाई को ही वहाँ भी पड़ेगा। द्वितीय सोमवार जो है 29 को, तृतीय 5 अगस्त को और चतुर्थ 12 अगस्त को और पांचवा जो सोमवार है श्रावण, पांचवा नहीं, पांचवा के पहले ही श्रावण मास समाप्त हो जा रहा है वहाँ पे 15 अगस्त को। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं 16 सोमवार। प्रमुखतः कुछ भक्त सावन के सोमवार व्रत से प्रारंभ करके व्रतों को सावन के बाद तक भी जारी रखते हैं। ऐसे भक्त सावन के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 16 और सोमवारों का व्रत जारी रखते हुए पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया को 16 सोमवार की उपासना या उपवास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 16 सोमवार पूरा होने पे वो उद्यापन करते हैं। इसी प्रकार से सोमवार के व्रत का भी प्रारंभ लोग करते हैं और जितने दिन का वो संकल्प लेते हैं, जितने समय तक का, जितने वर्षों का या फिर जितना उनका मतलब इच्छा होता है उस हिसाब से सोमवार व्रत का संकल्प लेके करते हैं। अब दोस्तों इस व्रत का महत्व क्या है जानते हैं। सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ और उन्हीं को समर्पित होता है। ये सावन के महीने में भक्त हर सोमवार का व्रत रखते हैं और सावन का महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। भगवान शिव को सोमनाथ या सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोमवार शब्द चंद्रमा से जुड़ा है और सोम का अर्थ चंद्र होता है। भगवान शिव की कई महिलाएं जो भक्त 16 सोमवार की शुरुआत पहले सावन के सोमवार से कर 16 सोमवार तक पूरे होने तक जारी रखकर पूरा करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास के दौरान भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं और देवी पार्वती के साथ वहीं रहते हैं। एक बार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया था कि वे श्रावण मास में उनके यहाँ आएंगे और पूरे मास वहीं रहेंगे। इसलिए श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में भक्त दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना उन भक्तों के लिए भी शुभ माना जाता है जो अविवाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रावण मास के दौरान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है और या फिर मनचाही इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है और भोलेनाथ हमेशा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं सावन सोमवार पूजा अनुष्ठान के बारे में, ये पूजा विधि के बारे में। दोस्तों विधि जानने के पहले एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि इस दिन बाल धुलना चाहिए कि नहीं। वैसे तो सोमवार के दिन आप कभी भी सोमवार पड़े तो धुल सकते हैं बाल, लेकिन यदि आपके यहाँ अगर नहीं धुला जाता है तो मत धुलिएगा। आपके यहाँ जो विधान होगा उस अनुसार करिएगा, अन्यथा आप बाल धुलना चाहे तो धुल सकते हैं। हाँ, एक नियम कर सकते हैं, अगर मन में शंका है तो आप डायरेक्ट बाल मत धुल के वहाँ पे थोड़ा सा पहले बेसन से बाल या फिर दही से बाल धुल के फिर आप शैम्पू वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक और बात सोमवार के व्रत में आता है या सावन के सोमवार के व्रत में आता है, सोमवार नहीं सावन के सोमवार के व्रत में आता है कि दूध का सेवन करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग इस समय दूध का त्याग करते हैं, कहते हैं कि भोले भंडारी पे दूध समर्पित किया जाता है इसलिए दूध का सेवन नहीं करते हैं। और एक और बात है कि इस समय जो बरसात की वजह से घास वगैरह विषैले घास जो होते हैं उसे पशु खाते हैं और उसकी वजह से भी दूध खाना वर्जित माना जाता है सावन के महीने में। यदि आप खाते हैं और आपके यहाँ अगर खाया जाता है तो आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। दूध की सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, दूध का चाय सेवन कर सकते हैं या दूध की मिठाई सेवन कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े वो खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ऐसा कोई मान्यता नहीं है, पूर्णतः कोई ये नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग कुछ जो चारा वगैरह इस समय विषैला घास पशु चरते हैं तो खा लेते हैं, उसकी वजह से भी लोग इस समय दूध का सेवन करना छोड़ देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं दोस्तों। तो जानते हैं विधि। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप अपना स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सावन के महीने में काले, नीले या गहरे भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि भोले शंकर के प्रिय रंग के वस्त्रों को धारण करके सावन के सोमवार की पूजा करें। घर में भगवान शिव का स्मरण करते हुए घी का दीपक जलाएं और संकल्प लें। पहले दिन सावन के सोमवार के पहले दिन आप संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें। अपने हाथ में पुष्प, जल, अक्षत लेकर
आप दीपक जलाने के बाद पहले तो गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लें। और आपको समय अगर हो गया है तो आप जल सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें दोस्तों। तो अब शुद्धिकरण करने के बाद आप दीपक जलाने के बाद आप, और एक बात और, स्नान के जल में भी आप गंगा जल अवश्य ही मिलाएं। गंगा जल में से जल से ही स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों स्नान करने के बाद आप साफ सब्जी वस्त्र धारण करने के बाद सब पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लें और पूजा के स्थल को भी साफ स्वच्छ करके शुद्धिकरण कर लें। और दीपक जलाकर, जो कि आपके संकल्प का साक्षी होगा, संकल्प धारण करें। अपने नाम गोत्र स्थान आदि बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, या सिर्फ शिव की प्रीति प्राप्त करने के लिए, आप शिव जी की प्रीति प्राप्त करने के लिए अगर पूजा कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें बोलते हुए, या किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो बोलते हुए, और प्रभु से क्षमा याचना मांगते हुए, और साथ ही ये भी आप कहें कि निर्विघ्न ये आपके सावन के सोमवार के व्रत को पूर्ण कराएं। और किसी कारणवश अगर कोई भी व्रत छूट जाता है तो उसके लिए क्षमा याचना मांग ले दोस्तों। फिर आप घर में पंचोपचार विधि से या षोडश विधि से, आपके घर में शिवलिंग है तो उनका भी अभिषेक करें और उनका भी विधि विधान से पूजन करें। पूजा की विधि आप लोग प्राय जानते ही हैं दोस्तों। स्नान, भगवान की स्नान आदि कराने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और सारी चीज़ अर्पित करें, जैसे कि भगवान को भांग, धतूरा, बिल्व पत्र सब कुछ अर्पित किया जाता है दोस्तों। पुष्प आदि आप अर्पित करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। फिर मंदिर जाएं। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो अवश्य ही जाएं इस दिन, और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें, जलाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें और फिर जलाभिषेक करें। और विधि विधान से वहाँ भी बेलपत्र, भांग, धतूरा, लाल या सफ़ेद फूलों की माला, कोई भी फल, मिठाई आदि चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और फिर घी का दिया जलाएं और आरती करें। घर में भी आप दोस्तों जब पूजा कर लेते हैं तो सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुने और अंत में आरती करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करके आप अपना व्रत, आप तो 3 तरह से व्रत कर सकते हैं। या तो सिर्फ बहुत लोग निर्जल रखते हैं, या फिर आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप फलाहार रख सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाया जाता है सोमवार के व्रत में दोस्तों। तो आप बहुत लोग पूरे दिन का व्रत रहते हैं, लेकिन शाम की पूजा के बाद एक अन्य कोई भी मीठा भोजन करके व्रत खोल लेते हैं। बहुत लोग 24 घंटा का व्रत रखते हैं और दूसरे दिन अन्न ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे भी विधि विधान से भगवान की पूजा करें और आरती आदि करके क्षमा याचना मांगे। जो लोग सात्विक भाव एवं नियमों से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना ही पूजनीय है तथा सफ़ेद वस्त्र के दान की ही सबसे बड़ी महिमा है। अपने इच्छित संकल्प के अनुसार व्रत करके अपना संकल्प उद्यापन करना अंतिम दिन अवश्य ही चाहिए दोस्तों। 5वें दिन आप घर में छोटा सा हवन पूजा कर लें और अंतिम सोमवार को किसी ब्राह्मण से या तो करवा सकते हैं या फिर खुद करके आप ब्राह्मण के निमित्त दान की वस्तुएं निकाल कर अपना उद्यापन कर लें। फिर दोस्तों आप जानते हैं कुछ मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त आप चंद्र बीज मंत्र जैसे ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमशे नमः, और इसी प्रकार से चंद्र मूल मंत्र ओम चम चंद्रमशे नमः आदि मंत्र श्रावण सोमवार के दिन उच्चारण करें। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और इस दिन आप जितना हो सके सारे दिन आप मंत्र जाप करते रहें, नहीं कुछ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय जो भी मंत्र आपसे बन पड़े दोस्तों सारे दिन जाप करते रहें। अलग से समय दे पाते हैं अगर तो जाप करने के लिए तो सही है, नहीं तो आप नाम जाप माला जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें। तो ये तो रही संपूर्ण जानकारी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। फिर दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे सोमवार व्रत की कथा। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगी हो तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए।
कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।